भारतीय सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण अंश मंत्र को माना जाता है। मंत्र के बारे में आपके मन में ये धारणा जरूर होगी कि कुछ ऐसे संस्कृत शब्द या श्लोक होते हैं जो बहुत सेक्रेड माने जाते हैं हिंदुइज्म में, और इनका पूजा विधियों में पाठ किया जाता है और धर्म का रास्ता फॉलो करने वाले लोग इन मंत्रों का जाप करते हैं। पर क्या आपको इन मंत्रों के पीछे छिपा हुआ साइंस और लॉजिक पता है? क्यों पढ़े जाते हैं मंत्र? आखिर होता क्या है मंत्रों के उच्चारण से? इस वीडियो सीरीज में मंत्र और मंत्र से जुड़े हुए कुछ रोचक पहलुओं के बारे में डिटेल में जानेंगे। आइए इस पहले पार्ट में समझते हैं कि मंत्र आखिर होते क्या है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम पर आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं स्क्रिप्चर्स के सेगमेंट में और पता लगाते हैं कि स्क्रिप्चर्स में क्या छुपा हुआ है। मंत्र कई तरह के होते हैं और छोटे बड़े शब्दों में अलग अलग मात्रा में नॉलेज भी भरा होता है उनमें। कई मंत्र तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ शब्द होते हैं पर उसमें कुछ अलग ज्ञान नहीं होता। कई मंत्र ऐसे होते हैं जो सिर्फ किसी देवी या देवता की स्तुति में लिखे हुए होते हैं। मंत्र एक शब्द का भी हो सकता है और एक वाक्य भी हो सकता है। मंत्र भले कैसा भी हो या उसमें कितने भी कम या ज्यादा मात्रा में ज्ञान या इंफॉर्मेशन हो, उसका डिजाइन इस तरीके से किया हुआ होता है कि उनका जाप करना और उस जाप करने से जो असर होता है उसको ज्यादा महत्व दिया गया है हमारी सभ्यता में। मंत्र इस शब्द में दो शब्द है, एक मनस यानी मन और दूसरा त्र यानी टूल, यानी मंत्र का लिटरल अर्थ होता है मन का यंत्र। संस्कृत में मंत्र को डिफाइन किया गया है, मनन त्रयते इति मंत्रः, अर्थात मंत्र एक ऐसी चीज है जिसको अगर बार बार दोहराया जाए तो हम इंसान सुरक्षित होते जाते हैं या सुरक्षित रह सकते हैं। मतलब मंत्र हमें एक तरीके का प्रोटेक्शन देता है। अब दोस्तों, समझने वाली बात है कि ये आखिर क्या चीज से हमें प्रोटेक्ट करता है। इसके लिए हमें हमारे शरीर के बेसिक लेवल समझना जरूरी है। हमारे शरीर के बेस लेवल को हम भौतिक कह सकते हैं, जिसको हम फिजिकल रियलिटी कहते हैं। हम हमारे जीवन में अक्सर इसी लेवल पे रहते हैं जहां हमारा फिजिकल शरीर हमारी 5 इंद्रियों यानी 5 सेंसेस के कब्जे में रहती है। हमारी आंखों को जो देखना पसंद है उसे हम देखते हैं। हमारे शरीर और स्किन को जिस सेंसेशन से प्लेजर मिलता है हम उसे देते हैं। हमारी जीभ को जो स्वादिष्ट लगता है हम वही खाते हैं, और जो हमारे कानों को सुनने में प्लेजर देता है वो हम सुनते हैं। भौतिक लेवल से ऊपर भी एक लेवल होता है जिसे मानसिक लेवल कहा जाता है। यह हम हमारी इमेजिनेशन की पावर से हम चीज़ों का चिंतन करते हैं और हमारे मन में विभिन्न प्रकार के इमोशंस को पालते हैं, गुस्सा करना, दुखी होना, खुश होना इत्यादि। हम आने वाली मुसीबतों को इमेजिन कर डर जाते हैं और पुरानी बातों को याद कर दुखी या सुखी होते हैं। हम अक्सर भौतिक और मानसिक लेवल पर ही रहना पसंद करते हैं और इन्हीं में हमेशा जीते हैं। पर इन दोनों लेवल से भी ऊपर भी एक लेवल होता है जिसे हम दैविक लेवल कह सकते हैं, जिसमें हमारे बॉडी के और मन के परे भी कुछ एनर्जीज होती है जिसे हम कॉस्मिक एनर्जीज कहते हैं। अद्वैत फिलॉसफी, जिसे हिंदुइज्म का कोर फिलॉसफी माना गया है, जो हमारे हिंदुइज्म के कोर टेक्स्ट वेद और उपनिषदों की फिलॉसफी है, उसमें भगवान कोई दूर बैठे हुए कोई सेकेंडरी व्यक्ति ना होते हुए वो उस यूनिवर्सल एनर्जी की तरह है जो ओमनी प्रेजेंट यानी सब जगह है, जिसे ब्रह्मन कहा गया है, और इसी एनर्जी से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। अब हम जिस लेवल पे रहना पसंद करते हैं, जो कि भौतिक और मानसिक लेवल होता है, वो भी ब्रह्मन का ही मैनिफेस्टेशन है, पर वो जिस फ्रीक्वेंसी पर है वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड और उलझा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे थॉट्स मानसिक लेवल पर, हमारे थॉट्स को हम कभी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा उलझे हुए होते हैं। हमारा पूरा शरीर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ब्रेन वेव्स और बहुत सारे एनर्जी से बना हुआ एक थर्मोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कपल्ड सिस्टम है। मंत्र एक ऐसा यंत्र का काम करता है कि ये हमें भौतिक और मानसिक लेवल के डिस्टर्ब्ड फ्रीक्वेंसी वाले कंडीशन से मुक्त करके हमारे अंदर के कॉस्मिक वेवलेंथ को इस ब्रह्मांड के कॉस्मिक वेवलेंथ से जोड़ने का काम करता है।
इसीलिए मेडिटेशन जैसे टूल्स बनाए गए हमारे पूर्वजों द्वारा, इसीलिए मंत्रों का जाप किया जाता है। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मंत्र तो बस देवी देवताओं के नाम होते हैं या कुछ मंत्र तो कोई मीनिंग के ही नहीं होते हैं। आपकी बात एकदम सही है दोस्तों, पर जैसा मैंने पहले इस वीडियो में बताया था कि मंत्र के शब्द सिर्फ इसका ढांचा है, असली बात इन शब्दों के उच्चारण में छिपी हुई है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसे बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है, जिसे बोलने से हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स और ब्रेन का डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। ये जो मंत्र होते हैं, ये भले ही सुनने में सिंपल देवी देवताओं के स्तुति में किए गए आसान शब्द लगते हो, पर इनका डिजाइनिंग इस तरीके से किया गया था प्राचीन काल में कि ये ना ही सिर्फ हम इंसानों के फिजियोलॉजिकल शरीर को स्वस्थ रखने में सक्षम होता है, बल्कि ये हमारे शरीर के जकड़े हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और फ्रीक्वेंसीज को उस दैविक लेवल के साथ जोड़ता है और हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देता है। इसीलिए तो कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जो कई रोगों का निवारण भी करता है, जैसे महामृत्युंजय मंत्र। कुछ मंत्र के स्पेसिफिक पर्पस हुआ करते थे और उन्हें सही तरीके से उच्चारण और जाप करने से कई इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं हमें हमारे जीवन में। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि इन मंत्रों के माध्यम से ही निरोगी रहते थे और उनकी आयु काफी लंबी हुआ करती थी। इस सीरीज में आने वाले पार्ट्स में हम डिटेल में समझेंगे कि ये मंत्र आखिर साइंटिफिकली शरीर पर और हमारे जीवन में कैसे काम करता है। हम ये भी जानेंगे कि इन मंत्र की रचना आखिर किसने और कैसे की, और मंत्रों को उच्चारण करने के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी रोचक बातें आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को मंत्र ये क्या होते हैं ये थोड़ा सा तो समझ में आ ही गया होगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो, तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचें। वन टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए आप हमें गूगल पे कर सकते हो इस नंबर पे, और ये हमारा UPI ID है ITW@IDBI, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से ट्रांसफर कर सकते हो। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग, एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।